नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड ऑफ मैथ में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आज अपन परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया और वो क्वेश्चन लिए गए जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, यानी कम से कम समय में आपका कम से कम टाइम लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं। तो देखिए, इसमें पूछा गया दोस्तों, यदि किसी संख्या में उसका 20/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वो ये संख्या ज्ञात करो। वैसे तो दोस्तों इसे कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, बट शॉर्ट एंड सिंपल जो तरीका है जिससे गलत होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, तो और समय की भी बहुत बचत होती है, वो है फ्रैक्शन से। तो अपन ऐसे इन क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन से देखेंगे 20/3% घटान, 20/3 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो प्रतिशत की जगह पर 100 आ जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो यहाँ फ्रैक्शन अपन का बन गया 1/3 पंजे 15, 1/15 बन गया। इसमें बताया गया 20/3% घटाने पर, यानी अपन का कितना 20/3 का कितना बन गया 1/15। 15 में से 1 घटाने पर कितना, घटाने पर 1 घटाने पर कितना बचेगा दोस्तों 14। तो कितना प्राप्त होता है 5670 प्राप्त होता है, जैसा कि दिया गया है 5670 प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। तो 1 के बराबर निकालेंगे अपन, 14 चौके 56, साथ में 14 का जाएगा नहीं, 0 आ जाएगी, 14 पंजे 70। इसमें पूछा गया वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या अपने अकॉर्डिंग क्या थी दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग थी 15। 14 बराबर दिया हुआ है 5670, तो इसमें अपनी संख्या मूल संख्या है वो क्या है 15। तो अपन 15 निकालने के लिए 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, यानी अपना 6075। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि इसमें पूछा गया दोस्तों, यदि किसी संख्या को उसके 100/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। 100/9% को जब अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो दोस्तों प्रतिशत की जगह पर 100 आ जाएगा, 0 से 0 गई, यहाँ भिन्न बन गई 1/9। यहाँ बोल रहा है 100/9% से जोड़ने पर, 100/9 का कितनी भिन्न बन गई 1/9, 9 में 1 जोड़ने पर, यानी कि 9 में 1 जोड़ने पर कितना हो गया 10 हो गया। जोड़ने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है 900। 10 के बराबर कितनी है 900। तो 1 के बराबर क्या होगी दोस्तों, 0 से 0 गई, 1 के बराबर 90। 1 के बराबर 90 है तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या कौन सी थी दोस्तों, वह संख्या 9 थी। 1 बराबर 90 है तो 9 बराबर कितनी हो जाएगी 90 × 9 बराबर 9 9 81। ठीक है दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई को 75/2% बढ़ा दी जाए, 75/2 को जब अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, परसेंटेज की जगह पे 100 आ गया, 25 थी 75, 25 चौके 100, 3/4 दूनी 8, 3/8 आ गया। तथा चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए, चौड़ाई को 20% कम करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में बदलने की 20/100 बराबर 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि लंबाई को बढ़ा दी गई, यानी लंबाई 8 थी उसे कितना कर दिया गया 3 बढ़ा दी गई, यानी 8 की 11 हो गई। और चौड़ाई को 20% कम, यानी चौड़ाई को 1/5, 5 थी
जिसको 4 कर दिया गया, 1 कम कर दिया गया। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 पंजे 40, जब इन दोनों का गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और 11 चौका 44। तो यानी पहले क्षेत्रफल 40 था दोस्तों, उसका 44 हो गया। तो यानी 40 पे कितना डिक्रीज हुआ? 4। 40 पे कितना डिक्रीज हो गया? 4 हो गया दोस्तों। चालीस पे कितना बढ़ गया दोस्तों? 4 बढ़ गया। यानी पहले 40 था, अब 44 हो गया। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 गई, 10 चौके 40, 40 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो 10%। अब दोस्तों ये बड़ा है या कम हुआ है? देखो इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है? 40 का 44 हो गया, यानी वृद्धि हुई है इसमें, तो 10% इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। इसमें 10% इंक्रीज, यानी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% को, जैसा कि आपको पता है भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 20/100 बराबर 1/5, 1/5 आ जाता है। चौड़ाई को 40% कम कर दिया, चौड़ाई को 40%, 40% को अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100, तो इसे काटेंगे, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 2/5 आ गया। इसमें दिया हुआ 20%, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 1/5 बढ़ा दिया। 5 की लंबाई कितनी कर दी? 5 की 6 कर दी गई। और चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाए, यानी 2/5 कम कर दिए, 5 में से 2 कम कर दिया जाए तो कितना जाएगा दोस्त? 3। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 5 पंजे 25 और 6 तिया 18। तो दोस्तों कितने की कमी होगी? 25 था, पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, अब कितना हो गया? 18। तो कितने की कमी हो गई दोस्तों? 7 की। किस पे कमी हो गई? 7 की 25 पे। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 एकन 25 और 25 चौका 100, तो 7 चौके 28, 28 डिक्रीज, 28% डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। 28% डिक्रीज क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 था, 25 का 18 हो गया। यानी 28% की कमी हो गई। चलो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि इसमें बताया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। वर्ग की भुजा 40%, 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगा दोस्तों 40/100 बराबर 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 2/5। कितना बनेगा दोस्तों? 2/5। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पहले इसमें बढ़ा दी गई भुजा 5 थी, उसकी 7 कर दी गई, यानी 2/5 है ना, तो मूल कितनी थी? 5, और उसमें कितना जोड़ दिया गया? 2, तो 5 की 7 कर दी गई। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49, यानी 25 की कितनी कर दी गई दोस्तों? 49 कर दी गई। तो इसमें कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? तो 25 से कितना बढ़ गया? 24 बटे किस पे बढ़ गया? 25 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौके 100 बराबर कितना आ गया? 96%। 96% डिक्रीज हुआ या इंक्रीज? तो यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज होगा क्योंकि 25 था, 25 का 49 हो गया, यानी बढ़ गया। तो यहाँ वृद्धि हुई, तो इसलिए 96% इंक्रीज, यानी आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वर्ग की भुजाएं 25% कम कर दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसमें दोस्तों कम कर दी जाए, वर्ग की भुजा 25% कम कर दी जाए। 25% को अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों?
25% की जब 100 आ जाएगा, अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो यानी 4 में से वर्ग की भुजा को 4 में से कितना कम कर दिया गया, 1 कम कर दिया गया। 4 में से 1 कम कर दिया गया तो कितना बचा, 3। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 9, यानी 16 था, 16 का 9 हो गया। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ दोस्तों, 16 का 9 हो गया तो 7 किस पे हुआ, 7 का परिवर्तन 16 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को कट रही है तो काट लो, 4 से काट लो, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यहाँ आ गया 25। तो अब 25 गुणा 7 करेंगे, 25 सत्ते 175, 175/4, 175/4%। ठीक है दोस्तों, 175/4% यहाँ पे डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 16 था, 16 का 9 हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो 25% बढ़ा दी जाए। 25 को अगर अपन भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 बराबर 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी वृत्त की त्रिज्या 4 थी, उसे 1 बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया दोस्तों, 1 बढ़ा दिया गया, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो उसके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। तो इसमें अपन को r यानी r बराबर होता है त्रिज्या, तो r कितनी बढ़ा दी गई, 1। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 और 5 पंचे 25, तो 16 पे कितना बढ़ गया दोस्तों, 9। 9/16। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। 25 का जब 9 से करेंगे, 25 नम्मा 225, 225/4, 225/4 इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 16 का 25 हो गया, यहाँ पे पहले 16 था, 16 का 25 हो गया, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए, 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20/100। जब इन दोनों को काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 5 थी, उसको कितना कम कर दिया गया, 1 कम कर दिया गया। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम कर दिया गया, 1 कम कर दिया, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r दिया हुआ है, r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोस्तों, 5 पंजे 25, 4 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 4 चौके 16। तो दोस्तों यहाँ 25 था, 25 का 16 हो गया, तो इसमें कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, तो 25 पे कितना परिवर्तन हुआ दोस्तों, 25 का 16 हो गया, तो यहाँ 9। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। बताओ कितना बचा, 9 × 4, 9 × 4 तो 9 चौके 36, 36%, 36% क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। 36% की कमी हो गई दोस्तों, 25 था, 25 का 16 हो गया, तो 36% डिक्रीज। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है।
तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में अपन हर वाली संख्या का ऐसे लेते हैं 3/5 और 7/4। 3/5 के स्थान पर वो 7/4 से गुणा कर देता है, तो 5 और 4 का लैसे कितना हो जाएगा दोस्तों? जब 5 और 4 का लैसे निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को अपन इन दोनों से गुणा कर लेंगे। जब 20 का 5 एकम 5, 5 चौके 20, बचा कितना दोस्तों? 12, 3 चौके 12। यहाँ कितना बचा? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ कितना बचा? 7 पंजे 35। यानी दोस्तों 12 का 35 हो गया, 12 का 35 हो गया। 3/5 के स्थान पर 7/4 से किया, आना चाहिए था 12, आ गया 35। तो कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो गया? 12 पे कितना ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों? 23 बढ़ गया। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 और 25 चौके 100। अब 25 इंटू 23 करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 × 75 के 5 और 25 दूना 50 और 57, 57/3%। 57/3% इंक्रीज होगा दोस्तों, क्योंकि 12 का 35 हुआ है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल देखेंगे। इसमें पूछा गया है दोस्तों, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। ठीक पहले वाले की तरह 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। 3 और 5 का जब अपन निकालेंगे लेसे तो हुआ जाएगा 15, 3 पंजे 15, इसका भी गुणा 15 से करेंगे, 5 तिया 15, तो यहाँ निकल के आ गया 5 पंजे 25 और यहाँ आ गया 3 तिया 9, यानी 25 का 9 हो गया। दोस्तों आना चाहिए था 25, और 3/5 से गुणा कर देने के कारण आ गया 9, तो कितने की परसेंट की कमी हो गई दोस्तों? 25 पे कितना परसेंट कम हो गया? यानी 16। कितना परसेंट हो गया? 16, क्योंकि आना चाहिए था 25, आ गया 9, तो यानी 16 कम आया। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% डिक्रीज। क्योंकि दोस्तों 25 था, 25 का 9 आ गया, 25 आना चाहिए था, 9 आ गया, तो यानी कमी हो गई, तो यानी 64% डिक्रीज हो जाएगा। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 50/3% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 50/3% को जब अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों, 50/3 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज की जगह पर 100 आ जाएगा। 50 एकम 50 और 50 दूना 100, तो फ्रैक्शन बन गई यहाँ 1/3 दूनी 6 बढ़ जाती, तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। परिवार की खपत है वो 20%, 20% को अगर अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20/100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है 50/3% बढ़ जाती है, और हमारे अकॉर्डिंग 6 की कितनी हो जाती है? 7, यानी 6 पे 1 बढ़ जाती है 7। और परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, यानी 1/5 कम हो जाती है, यानी 5 में से 1 कम हो जाता है, यानी 4 हो जाती है। तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन? तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे दोस्तों। 6 पंजे 30 और 7 चौके 28। तो दोस्तों 30 थी, पहले खर्चा कितना था? 30, अब 28 हो गया, यानी 2। 30 पे कितना कम हो गया दोस्तों? 2 कम हो गया, कितने पे? 30 पे।
परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 1 0 गई, तो 10 दूना 20, 20/3, 20/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज। 20/3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 30 था खर्चा, 28 हो गया, यानी 2 की कमी आ गई, इस वजह से 20/3 आपका ऑप्शन राइट है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत 20% घट जाती है, चावल की कीमत 20% घट, 20 को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत की जगह पर 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 घट जाती है, तथा परिवार की खपत 25% बढ़ जाती है। अगर अपन 25% को भी भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी 20% की भिन्न कितनी आ गई, 1/5, और 25% की 1/4। इसमें बोला गया 20% घट जाती है, 20% यानी 1/5 घट जाती है, यानी 5 में से 1 घट जाती है, तो कितनी बची दोस्त, 4 हो जाती है। तथा परिवार की खपत कितने बढ़ जाती है, 25%, 25% यानी 1/4, 4 थी 5 हो गई, 1 बढ़ गया, तो अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20 और 4 पंचे 20, तो दोस्तों 20 यानी खर्चा पहले भी 20 था और फिर भी 20 हो गया, तो यानी इसमें नो चेंज, खर्चे में चेंज नहीं हुआ दोस्तों। तो ये थी आज अपनी परसेंटेज के सेकंड पार्ट की सीरीज। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड ऑफ मैथ के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।